देखिए, कोई भी, अब हम एक परिपक्व लोकतंत्र हैं और परिपक्वता का तकाजा होता है कि जहां दिक्कतें हैं उनको पहले खुलकर उसका इजहार किया जाए और फिर समाधान भी निकाला जाए। तो ऐसे में प्रोफेसर अरुण कुमार, देखिए, देश आगे बढ़ रहा है और बढ़ना चाहिए, लेकिन गरीबी और अमीरी की खाई क्या और बढ़ती जा रही है। और ये चुनावी क्योंकि साल है तो लोक लुभावन कुछ घोषणाओं पर या बातों पर ज्यादा तरजीह तवज्जो मिलती दिखाई देगी, बजाय इसके कि हम लोक कल्याण की बात करें। देखिए संदीप जी, ये समय है, राम राज्य हमको लाना है, देश में सब तरह की खुशहाली लानी है। उसके लिए सबसे पहली बात है, मर्यादा में हमें काम करना है। मर्यादा पुरुषोत्तम को हम आगे करके कर रहे हैं। इसका मतलब हमें सच बोलना चाहिए, हमारे आंकड़े सच होने चाहिए। जब तक हमारे आंकड़े सही नहीं होंगे तो हमारा जो बजट है वो भी सही नहीं होगा, हमारा जो आकलन है वो सही नहीं होगा। सदानंद जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो कृषि में परेशानी है कि इतना सरकार कह रही है कि प्रोडक्शन इतना बढ़ गया है, फिर भी उस पर हमें बैन लगाना पड़ा एक्सपोर्ट का, और फिर भी दाम बढ़ रहे हैं। गेहूं के, चावल के, सबके दाम बढ़ रहे हैं, जिससे कि गरीब आदमी के ऊपर जो कमर तोड़ जो असर हो रहा है। तो इसलिए हमारा जो जीडीपी का आंकड़ा है उसको हमें सही करना पड़ेगा। हमारा जो जीडीपी का आंकड़ा आता है वो आंकड़ा आता है संगठित क्षेत्र से, और संगठित क्षेत्र का आंकड़ा नहीं आता। कृषि में ये मान लिया जाता है कि जो टारगेट है वो फुलफिल हो गया। तो मेरा मानना है कि हमारी अर्थव्यवस्था नोटबंदी के बाद से 6 या 7% की रफ्तार से नहीं बढ़ रही है, वो 1, 2 या 3% की रफ्तार से बढ़ रही है। ये बात पहले हमको मान लेनी चाहिए। और आपने किसानी की भी बात की, एक सेकंड प्रोफेसर साहब, किसानी की जो आपने बात की है, तो किसानी को लेकर एक खबर काफी दिनों से चल रही है वित्त मंत्रालय में कि 6,000 की किसान सम्मान निधि बढ़ाकर वो 9,000 कर दी जाएगी। तो असल समस्या का समाधान, समस्या को आइडेंटिफाई कर उसका समाधान ढूंढने के बजाय कि लो जी हमने 3,000 बढ़ा दिया, लोक लुभावन एक नीति की घोषणा कर दी, क्योंकि कंपेटिटिव पॉपुलिज्म भी चल रही है ना सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। विपक्ष भी पीछे नहीं है इस खेल में। देखिए, ये तो इलेक्शन का समय है, सारी पॉलिटिकल पार्टी करेंगी, लेकिन अगर सही समय पे सही कदम उठाया जाता, हमारा कृषि परिपक्व होता, तो हम इसको जो सब्सिडी इतनी देने की जरूरत नहीं पड़ती। अब क्योंकि 85% किसान छोटे या मझौले किसान हैं, जिनकी समस्या है कि उनका उत्पादन उतना नहीं हो रहा, उनकी जो इनकम नहीं हो रही, क्योंकि जो बाहर से इनपुट वो खरीदते हैं उस पर उनकी लागत ज्यादा आ रही है, इसीलिए उनकी आमदनी कम हो जाती है। जब आमदनी कम हो जाती है तो देना पड़ता। उसी तरह अगर आप देखें तो हमारा एमएसएमई सेक्टर, जो माइक्रो सेक्टर खास है, जो 6 करोड़ यूनिट्स हैं, उनमें परेशानी है, इसीलिए बेरोजगारी ज्यादा है। तो आप ये देखिए, जब आंकड़े सही होंगे तो हमें जब रोजगार की भी बात हमें सामने आएगी, हमारी जो इन्फ्लेशन की बात भी सामने आएगी, और हमारी अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है उसकी भी बात सामने आएगी। तो इसलिए सबसे पहली बात तो मैं कहूंगा कि आंकड़े सही होने चाहिए। दूसरी बात जो आपने कहा कि बजट में क्या है, बजट में तो इस समय देखिए इलेक्शन के ही वजह से लोक लुभावन चीजें ही दी जाएंगी, और जो करना चाहिए कि रोजगार पैदा हो और जो हमारे गरीब लोग हैं उनके हाथ में पैसा आए, जिससे कि वो जब परचेजिंग ज्यादा हो, जिससे कि हमारी ग्रोथ रेट जब तेज हो। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।